इतने वक्ता के रूप में वह कोई संचार कुछ अधूरा। पहले तो श्री सहजानंद जी को आयोजन किया और जिसमें इतने महान विभूतियों को यहाँ पर बुलाने का काम किया। इनके नाम से यह बहुत अच्छा। उन्होंने अभी स्वदेशी जागरण मंच का काम जो देखते हैं वो 2 घंटे अगर पूरा सागर में सागर भी मार्गदर्शक। आप सब ने पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबा उधन सुना, शायद सब कुछ दिन में जाकर अभिनंदन कर बहुत उधन से। और हमारे विद्यालय के एक राज्य विश्वविद्यालय जी और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं मानस अविनाश जी बैठे हुए, जिला श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक आजाद डॉक्टर विश्वकर्मा जी, श्रीमान श्याम नारायण जी और भी तमाम यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं जिनका आज इतने इस सरकार में बैठे लोग हों और सर्व का विदेशी है, स्वदेशी खर्चित राज्यों के हमारे अनेक मुख्यमंत्री की सर्वपूर्वक और लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बाजार कहलाते थे टीबी के खिलाफ एक जंग और ऐसी जंग की उस पर विजय प्राप्त करते हुए 25 करोड़ हम आजमगढ़ आज यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित कर चुके हैं, एक क्रांति। लेकिन हमें गांव की ओर भी देखना है। गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, तब देश कार्य किए वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जातिवाद परिवारवाद के दलदल में एकदम धंसा हुआ था, लेकिन संभावनाओं की हो ये परम सामरिक रूप से भी नक्सलवाद मुक्त भारत कर रहे हैं। विदेशी आक्रमण का प्रयास देश के प्रथम उप की 150वीं जयंती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से उन्होंने कहा उस समय को गर्व हो गए जिस भगवान सोमनाथ के मंदिर तोड़ा गया उसको स्वाभिमान भव्य मंदिर बना। धर्मनिरपेक्ष देश के भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, उसी समय तो अयोध्या मथुरा काशी का भी बन जाना चाहिए, कोई विवाद नहीं रह जाना चाहिए। से बाहर निकाल करके देश को एक ऐसी प्रतिष्ठा देश को दिलाने का काम, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी। हम लोगों से आज यहाँ पर कहना है हमारे तो 2026 में हम खड़े, 2047 आने में तो 21 वर्ष ही बचा है। आज आपके साथ है, संगठन आपके साथ है। कोई भी लक्ष्य आप तय करोगे आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि आप अकेले पड़ गए। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हम क्या क्रांति ला सकते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिक्षा ही सभी तालों की चाबी ही है। वह समय सोचिए, डॉक्टर सुनील जी जो अभी यहाँ बता रही थी, उन्होंने अपने भाषण में बताया कि ऐसे गांव सभा में जहां बेटियों के लिए मतलब लोग रहे, अगर उन्होंने यह कही है ऐसा कोई संकट ही नहीं है। क्रिकेट का तो भारत ज्यादा आकर्षण आजकल भारत में तो क्रिकेट की ओर रहता है, लेकिन आज क्रिकेट की विश्व विजेता बेटियों 2000 के उम्मीदवार बने भारतीय जनता पार्टी से। बेटी बचाओ नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 भारत के नए संसद भवन का जो आने वाले समय में आप केवल परिवार को चलाने का काम नहीं करेंगे। कह रहा था देखिए क्षमता इतनी है रखी है ना, उसमें यह मैं कह सकता जो चारों विषय है उसमें क्या क्या है, गरीब, युवा, अन्नदाता। शिक्षा में अगर उसको अवसर मिल जाए असंभव को भी संभव कर देगी। यह विश्वास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आजकल नगर क्षेत्र में तो काम हो रहा है, हम ठीक करेंगे तो ठीक से काम तो बेटियां करती है। नारी 35% बड़ा आश्चर्य मत करना, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, बनेगा। हमारा अन्नदाता अगर सक्षम नहीं होगा, अगर वो कोई चीज पैदा करता है पार्टी के कार्यकर्ता के आने वाली पीढ़ी के सामने जो वरिष्ठ लोग हैं उनके सामने भी, यहाँ मुझे बताए अभी सहजानंद जी की अलग अलग श्रेणी के प्रति सरकार की ओर से रखा जाए कि समय में हम जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती है सुख हम सरकार को सेवा करने का माध्यम मानते, हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मुझे निकलना भी है, अभी यहाँ 2-3 कार्यक्रम और है, लेकिन आप सबको मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों दुनिया के 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, भारत के नंबर की अर्थव्यवस्था, हम धन्यवाद। पहले निवेश नहीं आता था, पर निवेश उत्तर, आज पूरा भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा। हम चाहे सड़क मार्ग हो चाहे रेल मार्ग, इनकी सीमाएं सुरक्षा की एक अभेद दीवार तैयार करने का काम हमारा नहीं। आज इतनी
दूसरे कार्यक्रम में बढ़ो है 2047 इंजन की सरकार बनी रहे। गुंडागर्दी करने वाली सरकार अभी आने वाली सारी बातें वरिष्ठ वक्त सबको सुनूं, उनके पास बहुत, लेकिन मुझे इसका खेद रहेगा अगर ये कार्यक्रम होगा उसमें सारे विषय समझाने की सबको जरूरत है। सबके अंदर क्षमता है, क्षमता को जागृत इंजन के साथ